नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की सौगात, दरों में 4% का इजाफा, आदेश जारी। शासन ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ता की दरों में 4% का इजाफा कर दिया है। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का भुगतान 1 जुलाई 2023 से होगा। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 24 डीए का नगद भुगतान होगा। 1 जनवरी से यह नियमित वेतन में आएगा। अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत 7वां वेतनमान लेने वाले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षक संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की महिला कोरोना पॉजिटिव, होटल में क्वारंटीन। अपनी मां के साथ योग सीखने आई थी ऋषिकेश। तपोवन क्षेत्र के एक होटल में ठहरी विदेशी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। महिला को होटल में ही क्वारंटीन किया गया है। वहीं प्रशासन ने होटल प्रबंधन को नई बुकिंग के लेने से भी मना कर दिया। 7 दिन बाद फिर महिला की कोरोना की जांच की जाएगी। प्रदेश में खुलेगा पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सरकार तलाश रही जमीन। उत्तराखंड में पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। केंद्र सरकार ने भी इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब सरकार कॉलेज के लिए जमीन तलाश रही है। इस कॉलेज के बनने से उत्तराखंड के छात्रों को होम्योपैथिक की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में अभी तक सरकारी क्षेत्र में एक भी होम्योपैथिक चिकित्सा का कॉलेज नहीं है। उत्तराखंड को आयुष हब बनाने की प्रदेश सरकार की योजना है। आयुर्वेद के साथ ही होम्योपैथिक चिकित्सा से इलाज कराने में मरीजों का भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए प्रदेश के युवाओं को मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों में जाना पड़ रहा है। 4 गांव में अचानक लगा लॉकडाउन, सीमाओं पर खींच दी गई मंत्रों से लक्ष्मण रेखा, जाने वजह है। उत्तराखंड के 4 गांव में अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया। इन गांव का कोई भी व्यक्ति ना तो गांव की सीमा से बाहर जा सकेगा और ना ही बाहर से कोई इन गांव में प्रवेश कर सकेगा। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं की पूजा करने के लिए हर गाँव और क्षेत्र के अपने अपने अनुष्ठान और रिवाज हैं। ऐसा ही एक रिवाज सीमांत जिले चमोली की उर्गम घाटी के 4 गाँव में खुशहाली, अच्छी फसल और सेहत के लिए अनुष्ठान चल रहा है। दून अस्पताल में H1N1 पॉजिटिव, स्वाइन फ्लू के 2 बच्चे भर्ती। इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत। दून अस्पताल में H1N1 पॉजिटिव 2 बच्चे भर्ती हैं। इन बच्चों को आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है। जिले में इन्फ्लुएंजा ए के मरीज लगातार पॉजिटिव आ रही हैं। इन मरीजों में इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप की जांच की जा रही है तो अधिकतर मरीजों की H1N1 रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जो स्वाइन फ्लू को प्रेजेंट करता है। सीएम धामी 16 जनवरी को करेंगे पिथौरागढ़ का दौरा, बदला ट्रैफिक प्लान, इन नियमों का करना होगा पालन। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 16 जनवरी को पिथौरागढ़ आगमन को लेकर पुलिस ने यातायात नियम में बदलाव किया है। एसपी लोकेश्वर सिंह ने सभी वाहन चालकों को नियमों का पालन करने और पुलिस टीम को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर होगी भर्ती, बोले मंत्री धन सिंह रावत। आयोग को भेजा है प्रस्ताव। शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षकों और कर्मचारियों के 10,000 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, विभाग की ओर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न संवर्ग के इन खाली पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आम के हरे पेड़ों की कटान मामले में 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज, शिकायत पर हुई थी जांच। सहसपुर पुलिस ने शंकरपुर हुकूमतपुर में बाग से आम के हरे पेड़ों की कटाई मामले में 12 लोगों के खिलाफ वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उद्यान और राजस्व विभाग की संयुक्त जांच में 30 हरे पेड़ों के कटान की पुष्टि हुई थी। प्रतिष्ठा सेवा समिति ने हाईवे से सटे बगीचे में अवैध तरीके से पेड़ों की कटान की शिकायत जिला उद्यान अधिकारी से की थी। इस पर डीएचओ ने सचल दल सहसपुर को जांच के आदेश दिए थे। जांच में बिना अनुमति के 30 हरे पेड़ों की कटान का खुलासा हुआ। उद्यान विभाग ने भूस्वामियों की जानकारी के लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखा था। 12,000 पदाधिकारी कार्यकर्ता बूथों पर करेंगे प्रवास, मंत्री धन सिंह और सौरभ को कमान।
भाजपा ने लोकसभा की 5 सीटों को गढ़वाल और कुमाऊं के क्लस्टर में बांध दिया है। गढ़वाल क्लस्टर की कमान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और कुमाऊं क्लस्टर की बागडोर मंत्री सौरभ बहुगुणा के हाथों में सौंपी गई है। उनके सहयोग से सह प्रभारी एवं लोकसभा प्रभारी सह प्रभारी संयोजक के नामों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। मनसा देवी में रोपवे के लिए हाईकोर्ट ने दी अनुमति, कहा 10 अप्रैल तक किया जा सकता है संचालन। हाईकोर्ट ने मनसा देवी रोपवे संचालन के मामले में 15 जून 2023 के अपने आदेश को संशोधित किया है। कोर्ट ने नगर निगम हरिद्वार को रोपवे संचालन की अनुमति के लिए सशर्त छूट दे दी है। कोर्ट ने कहा कि निगम शर्तों के तहत 10 अप्रैल 2024 तक रोपवे का संचालन कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। जंगल में शिकार रोकने को वन विभाग अलर्ट, रात दिन हो रही गश्त। सर्दी के मौसम में वन्य जीवों के शिकार की आशंका बढ़ने को देखते हुए वन विभाग ने कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। शिकार की रोकथाम को बनाई गई टीम जंगल की सभी बीट पर निरंतर नजर रखे हुए है। उधर विभाग के उच्च अधिकारी भी इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम को प्रतिदिन टीम में शामिल कर्मचारियों से अपडेट ले रहे हैं। सभी की नजर जंगलों पर है। इग्नू में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू, एक ही कोर्स से मिल जाएगा डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और डिग्री। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू ने शैक्षणिक सत्र जनवरी 2024 से 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इन कार्यक्रम में पठन पाठन होगा। इसमें छात्रों को बहुविषयक में प्रवेश लेने और छोड़ने का मौका मिलेगा, अर्थात 1 साल के बाद प्रमाण पत्र, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री और 4 वर्ष के बाद ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। निमंत्रण अस्वीकार करने पर बोले सांसद निशंक, बची कुची कांग्रेस भी खत्म करना चाहते हैं पार्टी के लोग। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस की ओर से अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने पर कहा कि देश के लोग इन्हें जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये पार्टी के लोग बची खुची कांग्रेस भी खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस को तो ये ना जाने क्या हो गया है, राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करने से ये तो यही कहना चाहते हैं। उत्तराखंड में 22 जनवरी को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, क्या लाइसेंस धारियों को मिलेगा मुआवजा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जिसे लेकर देश भर के लोग उत्साहित हैं। उत्तराखंड में भी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि राज्य भर में शराब की दुकानें 22 जनवरी को बंद कर दी जाएंगी। उत्तराखंड आबकारी आयुक्त ने शुक्रवार को जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसके मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है कि 22 जनवरी को शहर की सभी शराब की दुकानें, बार और डिपार्टमेंटल स्टोर आदि बंद रहेंगे। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।